सेंट्रल विस्टा गुलामी छोड़ो इंडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। राजपथ पर जिस तरीके की तस्वीर नजर आने वाली है वो अपने आप में अद्भुत होगी, अकल्पनीय होगी। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। यदि आप सपना देख सकते हैं तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जितने ख्वाब देखे उन्हें सच करते जा रहे हैं। पीएम का ख्वाब कहें या ड्रीम प्रोजेक्ट, 8 सितंबर को फिर से हकीकत बनने जा रहा है। क्या है सेंट्रल विस्टा और संसद भवन में क्या है अंतर? इस पर विपक्ष क्यों कर रहा है विरोध और सेंट्रल विस्टा पर कितना खर्च आया? सेंट्रल विस्टा से भारत की जनता को फायदा क्या होगा? अगले आधे घंटे में मैं आपके दिल में उठ रहे इन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। बस आप टीवी के रिमोट को दूर कर दीजिए अपने से, ताकि समझने में आपको कोई रुकावट ना आए। आइए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट क्यों है सेंट्रल विस्टा? सबसे पहले आपको सेंट्रल विस्टा का इतिहास हम समझा देते हैं। साल 1911 से शुरू हुई सेंट्रल विस्टा बनने की कहानी, और आइए इसी का कहानी का आगाज हम करते हैं इस एक रिपोर्ट के साथ। उसके बाद इसकी एक एक डिटेल आपके सामने होगी। साल 2014, तारीख 20 मई। संसदीय इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। भावी पीएम नरेंद्र मोदी जब संसद भवन पहुंचे तो लोकतंत्र के मंदिर की सीढ़ियों पर सिर झुकाकर नमन किया, क्योंकि पीएम मोदी संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं। पीएम मोदी चाहते हैं कि यह मंदिर देश की रक्षा करता रहे, ये हमेशा पूजनीय बना रहे। इसलिए पीएम ने इस मंदिर को भव्य और दिव्य बनाने का संकल्प लिया। भारत के गौरव को प्रदर्शित करने वाली, लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने वाली इमारत को पीएम ने अपने दिल के करीब रखा। इतना करीब कि पिछले साल अमेरिका से लौटकर आने के कुछ घंटों बाद ही पीएम बिना किसी सूचना के अचानक पहुंच गए। उसके बाद 1 घंटे तक पीएम ने घूम घूम कर कितना काम हुआ है, क्या बचा है, ये सब समझा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम पर पीएम बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। पीएम ने संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण भी विधिवत पूजा से किया था। संसद भवन और सेंट्रल विस्टा पीएम के दिल से जुड़े हैं। हम चले या ना चले, हम करें या ना करें, देश चल पड़ा है। 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही थी, जिसके बाद से देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलने लगा है। और 8 सितंबर को पीएम सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन कर देश की जनता को सौंपेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो ये है एक बहुत बड़ी तैयारी, एक बहुत बड़ा सपना, सेंट्रल विस्टा। इसका इतिहास क्या है आइए आपको सबसे पहले समझा देते हैं, जिसकी शुरुआत हुई साल 1911 से। यानी कि साल 1911 से शुरू हुई सेंट्रल विस्टा बनने की कहानी, जो अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। बंगाल में बढ़ते हुए विरोध के बीच भारत की राजधानी यानी कि दिल्ली, इसे शिफ्ट करने का ऐलान किया गया। सेंट्रल विस्टा को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। ब्रिटिश राजशाह किंग जॉर्ज पंचम यानी 5th ने राजधानी दिल्ली शिफ्ट करने का इसको ऐलान कर दिया था। उसके बाद एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को सेंट्रल विस्टा बनाने का उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, और उस वक्त के मशहूर ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे, जिनको ये एक बड़ा जिम्मा सौंपा गया। इसके बाद प्रोजेक्ट के लिए वॉशिंगटन के कैपिटल कॉम्प्लेक्स से प्रेरणा ली गई, इंस्पिरेशन मिली वहां से। पेरिस के शॉन्स एलिजे से भी प्रोजेक्ट के लिए प्रेरणा ली गई कि कैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा। फिर साल 1931 में सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन कर दिया गया, और उद्घाटन के साथ साथ राजपथ के दोनों
दोनों तरफ ऑफिस बनाने का जो प्लान था वो लेकिन जरूर इसमें अधूरा रह गया, जिसे लेकर काफी इफ्स एंड बट्स भी थे। आजादी के बाद से इस पर दोबारा से काम होना शुरू हुआ, तेजी के साथ ये काम आगे बढ़ता चला गया और इसी बीच सेंट्रल विस्टा एक अलग रूप में हमारे सामने अब आने के लिए तैयार है। ये है सेंट्रल विस्टा का एक इतिहास। अब हम आपको बताते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और इसके बनने से किस तरीके के बदलाव देखने को मिलेंगे। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के 3.2 किलोमीटर के इलाके को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इस वक्त मैं राजपथ पर मौजूद हूं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम पूरा हो गया है। अगले हफ्ते 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे आम जनता को समर्पित कर देंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक सेंट्रल एवेन्यू का काम पूरा हो गया है। ये विजय चौक पूरी तरह से तैयार हो गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम है, और ये 3 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक का, इसको रीडेवलप किया गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। इसमें पैदल चलने की व्यवस्था, जो टूरिस्ट आएंगे उनके लिए फूड कोर्ट की व्यवस्था, ये तमाम सुविधा यहाँ पे बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत पैदल चलने के रास्ते को ज़्यादा चौड़ा बना दिया गया है और लॉन को भी रीडिजाइन किया गया है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में विजय चौक से इंडिया गेट तक रास्ते को दोनों ओर के हिस्से को नए सिरे से डिजाइन किया गया है। इसमें चारों ओर हरियाली वाला लाल ग्रेनाइट युक्त पैदल पथ, वेंडिंग जोन, पार्किंग स्पेस और खाने पीने के स्टॉल बनाए गए हैं। राजपथ के इलाके को कितना भव्य बनाया गया है। लाल रेत की जगह नए नए फुटपाथ जोड़े गए हैं, जिससे 15 किलोमीटर का लंबा फुटपाथ बन गया है। सड़क बंद करने के लिए 987 कंक्रीट के बोलार्ड लगाए गए हैं। रोशनी से जगमगाने के लिए 900 से ज्यादा लाइट पोस्ट लगाई गई। राजपथ के किनारे बहने वाली नहर पर 16 नए पुल बनाए गए हैं। बैठने के लिए नई लाल ग्रेनाइट पत्थर की बेंच लगाई गई हैं, जिनकी संख्या 422 है। पानी की निकासी के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है। पैदल चलने वालों की सुरक्षा और ट्रैफिक में रुकावट न हो, इसके लिए 4 नए अंडरपास भी बनाए गए हैं। जो लोग अपनी गाड़ी से घूमने आएंगे उन्हें पार्किंग में दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसलिए पार्किंग स्पेस भी बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण अब 50 बसें और 1000 कारें पार्क की जा सकती हैं। इंडिया गेट घूमने के लिए वो पैदल इस जगह से इंडिया गेट से राजपथ आते हैं, विजय चौक आते हैं और विजय चौक से फिर पैदल वो इंडिया गेट तक जाते हैं। लेकिन इसको नए सिरे से तैयार किया गया है। इसमें कई तरह के व्यवस्था किए गए हैं। अब दोनों तरफ से अंडरग्राउंड क्रॉसिंग हो गया है। जो टूरिस्ट आएंगे उनको रोड क्रॉस करने में सहूलियत मिलेगी। इससे साथ ही उनके स्टेट के जो फूड हैं, जो व्यंजन है, उसका भी वो लुत्फ इंडिया गेट पर अब उठा सकेंगे। साथ ही वो अपने स्टेट के जो शॉपिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अगले हफ्ते देश के आम लोगों के लिए इसे समर्पित कर देगा, उसके बाद जो टूरिस्ट इंडिया गेट घूमने आएंगे वो इसका लुत्फ उठा सकेंगे। कैमरामैन विवेक शुक्ला के साथ केशव कुमार झा, भारत 24। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा, और जब आप राजपथ के इलाके से गुजरते होंगे तो वहां पर बहुत सारा काम होते हुए आप देख रहे हैं, यानी सेंट्रल विस्टा की तैयारी। लेकिन आइए आपको ये भी समझा देते हैं कि सेंट्रल विस्टा का जो मौजूदा स्वरूप है वो किस तरह का होगा। और भारत 24 ये आपके पास एक लेआउट लेकर आया है। ये लेआउट ये बता रहा है कि किस तरीके से सेंट्रल विस्टा को तैयार किया जाएगा। शुरुआत नेशनल वॉर मेमोरियल से करेंगे। सबसे पहले नेशनल वॉर मेमोरियल, और उसके बाद ये जो इलाका है ये इंडिया गेट का इलाका होगा। इंडिया गेट के बाद आप देखेंगे यहां पर है हैदरा हाउस और उसके ठीक ऑपोजिट साइड है जामनगर हाउस। उसके बाद हम ऊपर आते हैं, ये है राजभवन, रक्षा भवन का इलाका, और उसके बाद ये है वाणिज्य भवन। आप देखते चलिए इसी तरीके का स्वरूप, इसी तरीके का एक लेआउट सेंट्रल विस्टा का नजर आने वाला है। और उसके बाद ये है IGNCA और उस तरफ होगा उपराष्ट्रपति का आवास। फिर उसके ऊपर है विज्ञान भवन, आप देख रहे हैं। उसके बाद
बाद यहाँ पर नेशनल आर्काइव होगा। फिर इसके बाद यहाँ से आगे जाते हैं, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये नेशनल म्यूजियम का पोर्शन है और नेशनल म्यूजियम के पोर्शन के ऊपर यहाँ पर जवाहर भवन आपको नजर आएगा। फिर इधर आप निर्माण भवन देख रहे हैं, फिर ये जो लाइन आपको नजर आ रही है यानी ये है उद्योग भवन और उसके बाद ये है वायु भवन। आप थोड़ा सा और इस तरफ आ जाते हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे नेशनल आर्काइव के ऊपर ये शास्त्री भवन का इलाका है, फिर उसके बाद कृषि भवन होगा, फिर आप ऊपर जाते जाइए ये लेआउट आपको सेंट्रल विस्टा का नजर आएगा, संसद भवन और फिर नॉर्थ ब्लॉक। उसके अलावा LNM ब्लॉक हटमेंट यहां पर होगा और सबसे ऊपर वहां पर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन होने वाला है। यहां अगर आप और आगे जाएंगे, जैसे कि मैंने वायु भवन तक आपको बताया, यहां पर है प्लॉट नंबर 36। ये जो एरिया है ये है प्लॉट नंबर 36 का और 38 का हटमेंट इलाका, वो है पूरा साउथ ब्लॉक और उसके ऊपर INS हटमेंट और सबसे ऊपर अगर आप देख रहे हैं ANB ब्लॉक हटमेंट। यानी ये जो पूरा लेआउट है ये बता रहा है कि सेंट्रल विस्टा की आखिर तैयारी किस तरह की गई है। देखिए 900 से ज्यादा प्रकाश स्तंभ होंगे, कैसी तैयारी की गई है। एक तरफ वो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तैयारी की जा रही है और दूसरी तरफ सेंट्रल विस्टा का नया रूप कैसा होगा वो भी आपके सामने, उसका लेआउट भी आपके सामने। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा, वो बनने में कितनी दिक्कतें आई, क्या क्या रोड़े अटकाए गए। विपक्ष ने PM पर आरोपों की बरसात कर दी कि प्रधानमंत्री अपना घर बनाने के लिए देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। सेंट्रल विस्टा को PM का घर बताकर प्रचारित भी किया गया, जबकि हकीकत में PM का घर सेंट्रल विस्टा का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है और इसी पर आधारित एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। लोकतंत्र के मंदिर में जाने वाले संसद भवन को बनाने का प्रण जब PM मोदी ने लिया तो विपक्ष ने PM मोदी की घेराबंदी कर झूठ का प्रचार शुरू कर दिया। सबसे पहला झूठ ये बोला गया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर मोदी 20,000 करोड़ खर्च कर जबरदस्ती पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। फिर केंद्र ने सफाई दी और बताया कि नए संसद भवन की लागत 862 करोड़ रुपए और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की लागत 477 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर यह लागत 1300 करोड़ रुपए की है और विपक्ष झूठ फैला रहा है। फिर आरोप लगाया कि इससे पर्यावरण को नजरअंदाज कर पेड़ों को काटा जा रहा है। फिर सरकार ने सामने आकर सफाई दी और सेंट्रल विस्टा में किसी भी प्रोजेक्ट में पेड़ नहीं काटे जाएंगे ये बताया। उसके बाद जब कोरोना से लॉकडाउन चल रहा था तो विपक्ष ने PM मोदी को फिर से घेरना शुरू कर दिया और PM मोदी पर जमकर हमले बोले। PM पर आरोप लगाए गए कि PM अपना घर बनाने में देश को बर्बाद कर रहे हैं। कोरोना से देश की आर्थिक हालत खराब है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है और PM पैसे बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट कर PM मोदी पर खूब हमले किए। विपक्ष प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कोर्ट तक पहुंच गया, जहां सुनवाई होने के बाद 5 जनवरी 2021 को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई। विपक्षी PM के पीछे पड़े थे, लेकिन PM भी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अड़े हुए थे। PM ने प्रोजेक्ट पर विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब भी दिए और काम में भी कोई देरी नहीं आने दी। जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है। 7,000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। लेकिन आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा के पीछे हम कर क्या रहे हैं। अब देखिए, अब KG मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में बने ये आधुनिक ऑफिस राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हर काम को
प्रभावी रूप से चलाने में बहुत मदद करेंगे। 1931 से पहले की बनी है मौजूदा संसद भवन की बिल्डिंग और तकरीबन इसे 100 साल पूरे होने वाले हैं। ये इमारत भूकंप विरोधी भी नहीं है, ऊपर से अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से भी कहा था कि गुलामी की सभी निशानियां खत्म करने का प्रण है। कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। इंडिया गेट पर नेताजी की मूर्ति लगाना हो या नौसेना को नया ध्वज मिलना, सब गुलामी की निशानियां मिटाकर नए भारत को बनाने का पीएम का संकल्प है। स्वदेशी और स्वावलंबी भारत जिसकी अपनी पहचान हो, जिसे अंग्रेजों की निशानियों से नहीं भारत के गौरव से याद किया जाए। इसीलिए तो इस प्रोजेक्ट को स्वदेशी कंपनी टाटा को दिया गया है। पूरी परियोजना करीब 20,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें रक्षा कार्यालय परिसर भी सेंट्रल विस्टा परियोजना का ही एक हिस्सा है, जहां 7,000 से अधिक सैन्य अफसर और कर्मी काम करते हैं। प्रोजेक्ट में 11 इमारतों का रिनोवेशन होगा और 4 इमारतें नए सिरे से बनेंगी, जिसमें प्रधानमंत्री आवास, उपराष्ट्रपति आवास, संसद भवन और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को फिर से बनाया जाएगा। नए संसद भवन पहले वाले से 4,000 मीटर बड़ा होगा और पुराने वाले संसद भवन को पुरातत्व धरोहर में बदल दिया जाएगा। नई संसद बनने के बाद पीएम का ख्वाब भव्य भारत भी तो स्वीकार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो नए संसद भवन की बात हो रही थी, क्यों है ये खास? दरअसल 2026 में जब लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा तो लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी, तब पुराने वाला संसद भवन जरूरत पूरी नहीं कर पाएगा और इसीलिए जरूरत होगी नए संसद भवन की, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम हो। नया संसद भवन त्रिभुजाकार आकृति में होगा, 64,500 वर्ग मीटर में फैला होगा नया संसद भवन। लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त सत्र में 1,224 लोग इसमें बैठ सकेंगे। सभी मंत्रालय आसपास रहेंगे और पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड रहेगा। इस नए संसद भवन पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत की एकता अखंडता को दर्शाएगा ये नया संसद भवन, जब एक एक जनप्रतिनिधि अपना ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, अपना अनुभव पूर्ण रूप से यहां पर निचोड़ देगा, उसका अभिषेक करेगा, तब इस नए संसद भवन की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब पीएम 8 तारीख को जब इसका पहला भाग जनता को समर्पित करेंगे तो जनता भी देश के गौरव को देख पाएगी और हम और आपके लिए राजपथ से करेंगे इस खास मौके पर विशेष कवरेज।